यहाँ पे जो ये वाला मसला है, ये आस्था वाला मामला है। भाई आपके यहाँ भी अगर कोई आपकी जगह है जहाँ पे आप इबादत करते हैं, वहाँ पे हम किसी अपने इसकी फ्रीडम फाइटर की या कोई भी मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, वहाँ पे आपकी बिना इजाज़त के आपको जाके लगाएंगे तो आपको बुरा लगेगा। इस मूर्ति को लगने के लिए और कई जगह सजेस्ट की गई थी जी, तो ईदगाह की ही प्रॉपर्टी पे वो क्यों लगाने की जिद है? लक्ष्मीबाई के बारे में जानते हो? लक्ष्मीबाई कौन है? नहीं आलतू फालतू जगह को नहीं जानते। ये औकाफ की ज़मीन है, ये औकाफ की ज़मीनें हैं और औकाफ की ज़मीनों को जो इसी तरह खल्त-मल्त करने की कोशिश की जा रही है। हम तो अपने बचपन से इसको वॉल को ऐसे ही देखते हुए आ रहे हैं। और एक बात और, गवर्नमेंट की तरफ से कानून लागू हो गया कि आप सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ेंगे, खुलों में नमाज नहीं पढ़ेंगे, उसके लिए रोका भी जा रहा है। जो जगह हमारी अपनी रिजर्व है नमाज पढ़ने के लिए, उनको भी घेरा जाएगा। डीडीए कहेगी हमारी जगह है, एमसीटी कहेगी हमारी जगह है, तो हम लोग नमाज कहाँ पढ़ेंगे? को डीसीएम चौक पे बताया गया था, डीडीए ने एमसीटी को 2-3 जगह बताई थी कि आप वहाँ लगा लो, लेकिन इनकी जिद है कि जी हम यहीं पे लगाएंगे। नमस्कार, एनओएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। हम इस वक्त दिल्ली के शाही ईदगाह मस्जिद के बाहर खड़े हैं, उसी शाही ईदगाह मस्जिद के बाहर जो बीते 4 दिनों से दिल्ली में चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय आप ऐसे ही इसे जोड़कर देख सकते हैं, डीडीए वर्सेज वक्फ बोर्ड या डीडीए वर्सेज शाही ईदगाह समिति की जो लड़ाई चल रही थी, जो हाई कोर्ट में दोनों की तरफ से वार पलटवार हो रहा था, आखिरकार इस पर विराम लगता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अब जो है ईदगाह समिति की तरफ से जो खबर निकलकर सामने आई, कोर्ट में बिना शर्त माफ़ी मांग ली गई है और एमसीडी की तरफ से जो रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने की जो बात कही गई थी, जिस पे रोक लगी थी, वापस से वो काम भी शुरू हो गया है, यानी मूर्ति लगाने का जो कार्य है शुरू हो गया। अब ये पूरा मामला कब, कैसे, कहाँ से शुरू होता है, क्या होता है, सब कुछ आपको डिटेल में जानकारी देते हैं। तो उससे पहले एक बार बता देते, गुरुवार की शाम होता क्या है यहाँ पर। एक व्हाट्सएप पे एक फेक मैसेज सर्कुलेट होता है, एक फेक मैसेज दिया जाता है जिसमें लिखा होता है, मुसलमानों अभी नहीं उठे तो कब उठोगे, अभी नहीं लड़े तो कब लड़ोगे, अभी भी नहीं बोले तो तुम्हें इजाज़त लेनी पड़ेगी नमाज के लिए, शर्म करो क्या मुंह दिखाओगे खुदा को। ये एक बड़ा टीवी चैनल है, उनके सोर्स के ये सोर्स है हमारे, उनके ज़रिए हमें ये खबर हाथ लगी कि उस व्हाट्सएप मैसेज पे ऐसी कोई जानकारी दी गई थी जो फेक व्हाट्सएप मैसेज थी। और दरअसल होता ये गुरुवार शाम की घटना हम आपको बता रहे हैं। जब होता ये है कि कुछ लोग यहाँ आते हैं, कुछ बाहरी लोग आते हैं, नारेबाजी करते हैं, फिर फरार हो जाते हैं। बाद में बताया जाता है पुलिस उनकी जांच कर रही है, कौन लोग थे, किन लोगों ने ऐसी अफवाह फैलाई जिससे यहाँ माहौल और ख़राब हुआ चारों तरफ। उसके बाद पुलिस ने अपना शिकंजा यहाँ पे डाल लिया, एक तरह से कहे किले में तब्दील कर दिया गया पूरे इलाके को। अब थोड़ा पीछे जाते हैं, जब से ये शुरू हुआ ये पूरा विवाद 25 सितंबर से, जब यहाँ पे मूर्ति लगाने का काम शुरू होता है 25 सितंबर से, उस दिन से ये विवाद यहाँ पे शुरू हो जाता है। इसके बाद 26 की शाम वो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए अफवाह फैलाई जाती है। इसके बाद जो रिपोर्ट हम आपको 27 की दे रहे हैं, 27 सितंबर की रिपोर्ट, ईदगाह समिति फिर बिना शर्त कोर्ट से फटकार पड़ने के बाद माफ़ी मांगती है। इसके बाद क्योंकि कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि समिति जो है सांप्रदायिक राजनीति कर रही है। इसके अलावा कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया और कौन से वो जस्टिस की बेंच ने क्या कहा, ये भी आपको विस्तार से एक बार बता देते हैं। शाही ईदगाह की मैनेजमेंट समिति ने पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई के दौरान अदालत ने जो इन्हें कहा था कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय गौरव है और इतिहास को सांप्रदायिक राजनीतिक आधार पर बांटना नहीं चाहिए, ये सख्त टिप्पणी दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से ईदगाह समिति को कहा गया था। इसके बाद इस मामले में हाई कोर्ट ने भी बड़ी बात कही और कहा कि समिति का जो इरादा है अदालत के माध्यम से सांप्रदायिक राजनीति करना है, यानी समिति को कटघरे में यहाँ पे खड़ा किया गया। मामले को धार्मिक रंग दिया जा रहा है रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने को लेकर। इसके बाद कोर्ट कहती है कि यह प्रतिमा है, यह हमारे आपके सबके लिए गर्व की बात है। दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गोडले की खंडपीठ ने
ये जो पूरा ये जो वक्तव्य है, जो स्टेटमेंट है, ये उनका स्टेटमेंट है। अब जो मूर्ति की बात निकल कर सामने आई कि आखिर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति यहाँ क्यों लगाने की बात हो रही है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो इस पर एक जानकारी जो हमारे पास है वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। झंडेवाला चौक पे जो है अभी इस वक्त रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगी हुई है। इसके बाद झंडेवाला से पहाड़गंज तक जो ट्रैफिक रेड लाइट है उसे फ्री करना है, यानी उस रेड लाइट को फ्री होना है, और इस कारण से मूर्ति को झंडेवाला चौक से मोतिया खान शिफ्ट करना पड़ रहा है, जो यहाँ पे मोतिया खान चौक है, जहाँ पे इस वक्त आने वाले दिनों में आपको प्रतिमा भी दिखाई देगी रानी लक्ष्मीबाई की लगी हुई। इसके बाद होता ये है कि डीडीए दावा करता है कि ये जो पूरी ज़मीन है मस्जिद के बाहर की, ये डीडीए की अपनी ज़मीन है, इसलिए डीडीए की तरफ से इस पर मंजूरी दे दी जाती है कि आप मूर्ति लगाइए। इसके बाद होता ये है कि शाही ईदगाह के पास लगाने के लिए डीडीए ने अपनी ज़मीन दे दी। अब इस पर शाही ईदगाह कमेटी दावा कर देती है कि नहीं, ये डीडीए की ज़मीन नहीं, ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है और इसलिए आप ऐसा नहीं लगा सकते। तो इस वजह से बीते 4 दिनों से दिल्ली में इस वक्त शाही ईदगाह मस्जिद की चर्चा चल रही है, और ये पूरा विवाद है जो अब धीरे धीरे जो है शांत होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब बिना शर्त माफ़ी मांग ली गई है समिति की तरफ से और मूर्ति लगाने का काम भी चालू हो गया है। तो दिल्ली के शाही ईदगाह मस्जिद से इस खबर में इतना। हाँ, हमारे साथ कुछ भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, चलिए जी बताइए। आप बार बार ये आप शो कर रहे हैं इसमें जी। कि समिति ने हाँ। मीन्स माफ़ी मांगी है। हाँ, हमारे तो पास जो खबर आई है हम वो आपको बता रहे हैं। खबर जी कहाँ से है खबर, वो बताइए आप, जी, क्योंकि आप यहाँ पे खड़े होके इस चीज़ को आप शो कर रहे हैं। एक बड़े प्रतिष्ठित, हम नाम नहीं ले सकते, टीवी चैनल है हमारे पास, उनकी सोर्स है, उनके सोर्स के जरिए खबर आई है हमारे सोर्स हो जिसे हम भी चेक कर सकें कि समिति ने, ईदगाह समिति ने माफ़ीनामा दिया है, दायर किया है कोर्ट में, ये चीज़ शो कीजिए। बिकॉज अगर ये फॉल्स होगा तो इससे दूसरा ये जाएगा। हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ, सोर्स हमारे पास एक टीवी चैनल है, हमें उनका नाम भी पता है, उनके जरिए हमें ये जानकारी हाथ लगी है। बाद बाकी आप कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे, आपकी को अगर कोई शिकायत है आप बताइए। शिकायत क्या है जी, देखिए एक ही बात है, सिंपल सी बात है कि हमारी आस्था ये है कि हम हमारे जो नबी हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, उनकी भी मूर्ति लगा के आगे नमाज नहीं पढ़ते। अच्छा, किसी की भी, हाँ। हमारे जितने भी बड़े से बड़े अकाबिर क्यों ना हो। 1857 में रानी लक्ष्मीबाई का बहुत ही बड़ा रोल था, वो फ्रीडम फाइटर हैं। इसी तरीके से टीपू सुल्तान थे, इसी तरीके से शाह इस्माइल शहीद हैं जो कि 1857 में ही शहीद कर दिए गए थे इसी जंग में। और भी बहुत सारे लाखों लोग हैं, नॉन मुस्लिम हैं, मुस्लिम हैं, सारे लोग हैं, सबकी हम इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, वो फ्रीडम फाइटर थे। बट यहाँ पे जो ये वाला मसला है, ये आस्था वाला मामला है। भाई आपके यहाँ भी अगर कोई आपकी जगह है जहाँ पे आप इबादत करते हैं, वहाँ पे हम किसी अपने इसकी फ्रीडम फाइटर की या कोई भी मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, वहाँ पे आपकी बिना इजाज़त के आपको जाके लगाएंगे तो आपको बुरा लगेगा। आप तो इसको एक मिनट, आप इधर ग्राउंड दिखाइए, पूरा ग्राउंड दिखाइए। ये जो जगह है नमाज पढ़ने की जगह है जी, ये पूरा ये मस्जिद का एरिया है, इधर तो कहीं कोई मूर्ति नहीं लग रहा है। ऐसा तो नहीं कहा गया कि इसी ज़मीन पे यहाँ के मूर्ति लगेगी, मूर्ति तो आगे लग रही है, दूर वो पार्क की जो खाली ज़मीन है। बट मेरे भाई आप इस बात को समझें, ये संजीदगी वाला मामला है, ये लड़ने झगड़ने वाला मामला नहीं। यहाँ पे जैसे ईद, आप कह रहे हैं हम मूर्ति के सामने हम नमाज नहीं करते, किसी फोटो के सामने नहीं पढ़ते, मैं बता रहा हूँ तो वहाँ सड़क किनारे वहाँ क्या आपत्ति है मुझे? आप ये देखिए आपने कितनी जगह एक्वायर की है अभी एमसीडी वालों ने या डीडीओ वालों ने। मुझे इसके बारे में डिटेल नहीं है कि क्या हुआ हाई कोर्ट में, क्या मामला हुआ क्या नहीं हुआ। बट ये जो ईद और बकरीद की नमाज जो होती है तो उसमें तफसील से पूरी जगह एक्वायर हो जाती है। हाँ। बल्कि ये भी होता है कभी कभी कि सड़क के किनारे तक लोग नमाज पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पर पढ़ते हैं, सब जगह पे पढ़ते हैं ईद की नमाज। तो ये वाला मामला और कोई मामला नहीं है। जहाँ मूर्ति लग रही है वहाँ भी बैठ के नमाज पढ़ते हैं। हाँ, जब इज्तिमा होता है यहाँ पर तो लाखों लोग आते हैं पूरे हिंदुस्तान से, तो वहाँ पर भी नमाज होती है, वहाँ पे भी सारे लोग आते हैं। आगे आइए सर, आगे आइए। हाँ पूरी दुनिया से लोग आते हैं सारे जी नमाज पढ़ने पर, इज्तिमा होता है। हाँ, तो वहाँ पे भी बैठ के नमाज पढ़ा जाता है। जी जी जी, सब जगह यहाँ पे पूरा एक्वायर होता है। आपने देखा होगा नीचे आप उस साइड जाइएगा तो वहाँ पे उस साइड पे टॉयलेट बने हुए हैं बहुत सारे, आपको मैं बताऊँ 100-150 होंगे एटलीस्ट। तो वहाँ पे बता रहे जहाँ मूर्ति लग रही है। नहीं, ये जो आप नीचे जाएंगे इस ज़मीन में, इस तरफ, तो वहाँ पर है वो सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं। तो वो लोग जब आते हैं वहाँ पे रहते हैं और उसके बाद वहीं पे वो
मतलब जो है मतलब टॉयलेट वगैरह जाते हैं वहाँ पर, और बाकी लोग तमाम लोग वहाँ पे रहते हैं। और वैसे यहाँ पे नॉर्मल कोई माहौल नहीं है, यहाँ पर नॉर्मली रहते हैं, सारे लोग यहाँ पे खेलते हैं, हर लोग पूरे इलाके के लोग आते हैं, मैच खेलते हैं, सारे बच्चे यहाँ पे मैच खेलते हैं, इस साइड पे भी खेलते हैं, यहाँ पे भी मना नहीं किया जाता है, यहाँ पे भी ये जो आपको ये दिख रहा है मार्बल वगैरह, यहाँ पर भी सारे लोग बच्चे मैच खेलते हैं पूरे टोटल डे। तो वो जिस जगह मूर्ति लग रही है उसके ठीक सामने सड़क है जी, मुझे अभी चौराहा है, मैंने सड़क वहाँ है। पर अभी हाँ। जाकर नहीं देखा है कि कहाँ पर मूर्ति लग रही है, हाँ। कहाँ पर नहीं लग रहा है, क्योंकि उसको एक्वायर कर रखा है, तो मैं उस साइड नहीं गया तो अगर गलत जानकारी आपके पास है या अफवाह फैलाएगी तो मैं बता देता हूँ, मस्जिद के आसपास जितनी भी जगह यहाँ कहीं कोई मूर्ति नहीं लग रही है, वो आगे लग रही है, अलग लग रही है, वहाँ मुझे नहीं लग रहा कोई इससे दूर दूर तक इसका कोई नाता रिश्ता होगा। अब किधर लग रही है एग्जैक्ट वो मुझे नहीं पता है कि कहाँ पे लगनी है। अब वो देख सकते हैं वहाँ काम शुरू हो गया है। एक्वायर जो किया गया है जस्ट यहीं से नीचे से एक्वायर किया गया है पूरी जगह को, तो इस वजह से किसी को भी समझ में आएगा कि यहीं से लग रही है, कहाँ पे लग रही है एग्जैक्ट, कहाँ पे खुदाई हो रही है, कहाँ पे खुदाई हो रही है, बट ये तो है ना कि बाउंड्री के अंदर लग रही है। इस बाउंड्री के जो ईदगाह की बाउंड्री है, रियल बाउंड्री जो थी ईदगाह ये की, कह रहा है ईदगाह की बाउंड्री नहीं, डीडीए की बाउंड्री है। अब डीडीए क्या कह रहा है और सामने वाले की क्या दलीलें हैं, वो तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तय करेंगी, हम तय करने वाले कोई नहीं होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो तय करेगी वही होगा, या हाई कोर्ट जो तय करेगी वही होगा। आगे जाके अब क्या करते हैं, आपने कहा माफ़ीनामा मांगा है, माफ़ीनामा दायर किया है इसने ईदगाह कमेटी ने, इसकी कोई खबर नहीं है, और इसकी क्या सही मतलब सच्चाई है। अच्छा, तो आप ये चाहते हैं वहाँ मूर्ति नहीं लगनी चाहिए? नहीं, ये सवाल तो आप उल्टा कर रहे हैं। हाँ। मूर्ति नहीं लगनी चाहिए। आपसे मैं अगर एक सवाल करूं, फॉर एग्जांपल कहीं पे किसी भी मज़हब का मज़हब का वहाँ पे लोग जाते हैं, इकट्ठा होते हैं और वहाँ पे इबादत करते हैं, वहाँ पे किसी और दूसरे मज़हब या किसी भी लोगों का या किसी भी चीज़ का आप वहाँ पे जाके कहते हैं कि नहीं जी हम यहाँ पे ये लगाएंगे, तो उस वहाँ के जो लोग होंगे, जिस भी आस्था के होंगे, उसको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो इसी आपका तरीके क्या से मानना है, वहाँ लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए? ये ईद और बकरा ईद की नमाज जो होती है तो मजमा इतना होता है जहाँ पर अभी मूर्ति लगाया जा रहा है कि वहाँ होती है पूरा, मतलब ये भर जाता राष्ट्रीय है। गौरव है ना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उससे क्या दिक्कत हो सकता है? वो तो देश के राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है, फिर क्यों नहीं वहाँ क्यों विरोध हो रहा है इसका? जी सर बताइए सर। हाँ बिल्कुल सर, इस मूर्ति को लगने के लिए और कई जगह सजेस्ट की गई थी जी, तो ईदगाह की ही प्रॉपर्टी पे वो क्यों लगाने की जिद है, मेरा ये एक सवाल है। दूसरे ये एक सवाल है कि ये जो जगह है ये औकाफ की जगह थी, वक्फ के लिए। ये वक्फ जो जगह होती हैं वो कौम के लिए वक्फ होती हैं, ये किसी की मालिक नहीं होता, न ये जगह बिक सकती है न ये किसी को ट्रांसफ़र की जा सकती हैं, ये सिर्फ कौम के यूज़ कर लिए होती हैं। ये पूरी जगह जो है, ये जो दायरा है, ये अब से तो है नहीं, ये तो कई सौ सालों से बना हुआ है। औरंगज़ेब ने ये ईदगाह बनवाई थी, उस टाइम से ये दायरा है। हमारे बाप दादा देखते हुए आ रहे हैं कि ये दायरा जो बना है, बाउंड्री लाइन जो है, ये सिर्फ ईदगाह की है। और जब ईद पे नमाज होती है तो ये बाउंड्री वॉल भी कम पड़ जाती है और सड़कों पे नमाज होती है। अच्छा, बाहर जो पार्क है, पार्क की जो ज़मीन है, लोग बता रहे पहले यहाँ लोहा मंडी हुआ करती थी। ये हमारे को नहीं पता, ना हमने देखा ना हमारे बाप दादाओं ने देखा। हम तो अपने बचपन से इसको वॉल को ऐसे ही देखते हुए आ रहे हैं। और एक बात और, गवर्नमेंट की तरफ से कानून लागू हो गया कि आप सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ेंगे, खुलों में नमाज नहीं पढ़ेंगे, उसके लिए रोका भी जा रहा है। जो जगह हमारी अपनी रिजर्व है नमाज पढ़ने के लिए, उनको भी घेरा जाएगा। डीडीए कहेगी हमारी जगह है, एमसीटी कहेगी हमारी जगह है, तो हम लोग नमाज कहाँ पढ़ेंगे? ये जो इतना मजमा आता है ईद पे, बकरा ईद पे, वो लोग कहाँ जाएंगे? सड़कों पे भी इस बार भी रोका गया कि भाई ईद की नमाज सड़क पे नहीं होगी, आप बाउंड्री वाल के अंदर पकड़ो। उसे एक मूर्ति लगाने से आपकी कितनी जगह एक्वायर हो जाएगी, कितना दिक्कत? कम से कम 1000 गज जगह है वो, जो उसको कवर्ड किया जा रहा है, वो 1000 गज जगह है। उसमें कम से कम 200 आदमी नमाज पढ़ते हैं। अगर 200 आदमी हम सड़क पे नमाज पढ़ें तो हमारे को रोका जाता है, खुले में नमाज पढ़ने के लिए हमें रोका जाता है, उसका ऑब्जेक्शन लिया जाता है। तो बताइए, जो जगह हमारी अपनी रिजर्व है उनको भी हम छोड़ दें? बताइए, आप बताइए ना। मेरे अब तो काम भी शुरू हो गया, कोर्ट से इजाजत मिल गया, काम शुरू हो गया। कल रोका गया, कल जुमे की नमाज की वजह से रोका गया था कि जुमे को नमाज में भीड़ ज़्यादा होती है, कोई यहाँ पे माहौल न बिगड़ जाए, इसलिए टेम्परेरी रोक दिया गया था उसे। आज सुबह फिर स्टार्ट कर दिया गया उसे। भाई कोर्ट में 1 तारीख की सुनवाई है, अब देखिए कोर्ट क्या स्टे देता है नहीं देता, इस पर हमारे को, हम कोर्ट के सम्मान करेंगे, उसके फैसले का भी सम्मान करेंगे और अपनी नाराज़गी भी जताएंगे हम
कि जो हमारी जगह है उसको क्यों हमसे लिया जा रहा है। भाई आप हमें सड़कों पे नमाज पढ़ने को मना कर रहा हो, ये तो राइट है नहीं, आपको पता है नहीं पता, ये बताओ आप। मना करा जा रहा है ना, खुले में नमाजें ना पढ़ो आप, जो आपकी जगहें मस्जिदें हैं। नमाज के लिए वो जगह आपको दे दी जाए, वहाँ पे मूर्ति ना लगाया जाए, आपका भी यही मान। जी, और जो जी। जगहें थी वहाँ पे दो ना, आपको डीसीएम चौक पे बताया गया था, डीडीए ने एमसीडी को 2-3 जगह बताई थी कि आप वहाँ लगा लो, लेकिन इनकी जिद है कि जी हम यहीं पे लगाएंगे। भाई रानी झांसी की मूर्ति वहाँ से हटा रहे हैं गोल चक्कर पे से, उसके लिए डीसीएम चौक भी कहा गया था, वहाँ लगा लो। मामू भांजे का पार्क कहा था, वहाँ लगा लो। और एक आध जगह और बताई गई थी, लेकिन जिद है कि जी ईदगाह की ही जमीन पे लगाएंगे। तो ये जिद क्यों है भाई, मेरा सवाल है कि क्यों जिद है। भाई मैं इंडियन का नागरिक हूँ, कर सकता हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि भाई सरकार से क्यों? सवाल है जिद क्यों है। अच्छा, जानते हो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जानते हो बाबू? तुम जानते हो? नहीं 5 साल के बच्चे क्या तो क्यों नहीं? किताबों में बताया जाता है, पहली दूसरी क्लास में बताया जाता है। पढ़ते हैं सारा तो इतिहास बदला जा रही है किताबों में से। मुगलों को तो डाकू बताया जा रही है, उनका इतिहास को पलटा जा रही है किताबों से। ये बच्चे क्या पढ़ेंगे अब? आप लोग जानते हो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कुछ भी? क्या जानते हो बताओ? टीपू सुल्तान के बारे में भी जानते हो? नहीं, नहीं आलतू फालतू जनों को नहीं जानते। हाँ, वो भी तो फ्रीडम फाइटर लक्ष्मीबाई के बारे में जानते हो? लक्ष्मीबाई कौन है? नहीं पता यहाँ है? पर कोई नहीं जानता लक्ष्मीबाई को। नहीं जानते? नहीं भाई। तुम भी नहीं जानते? जा मेरे बेटे, जा पढ़ो, पहले पढ़ो बेटे, पढ़ो। तुम लोग जानते हो? कोई जानकारी तुम्हारे लिए मेरे नहीं पता है? अच्छा, कहाँ पढ़ते? स्कूल में पढ़ते हो, मदरसे में? मदरसा में? हाँ बताओ, किस तरह की पढ़ाई होती है वहाँ? क्या क्या बताया जाता है, सिखाया जाता है? बताओ बताओ। बेटे बताओ। मस्जिद पढ़ाया जाता है, सिपारा पढ़ाया जाता है, और क्या क्या जानकारी दी जाती है वहाँ? और सिर्फ नमाज सिखाई जाती है, हर कुछ सिखाया जाता है। आप भी बताओ, बताओ बताओ जी, बात करेंगे इसी पूरे मसले पे। बड़े बड़े लोग बात कर रहे हैं। नहीं सर ने किया, अभी अपना वक्तव्य दीजिए, कुछ आपकी राय है तो बताओ, नाराजगी है बताइए। नहीं, जहाँ जहाँ ये तय किया गया था वहाँ पर उसको लगा दिया जाए। ये बात सही है कि झांसी की रानी जो है मुल्क की बेहतरीन वीर रही हैं, मुल्क के लिए लड़ी हैं, लेकिन ये नहीं है कि भाई उनकी जगह जगह मूर्ति लगी हुई है, चौक चौराहों पर लगी हुई है, अब वो उठा करके किसी भी ज़मीन पर धार्मिक स्थल पर लगा दी जाए, ये अच्छी बात नहीं है। तो ये तो डीडीए कह रहा है हमारी ज़मीन, इसलिए हमने इजाज़त दे दिया लगाने का। ईदगाह समिति कह रही है ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। ये औकाफ की ज़मीन है, ये औकाफ की ज़मीनें हैं, और औकाफ की ज़मीनों को जो इसी तरह खल्त-मल्त करने की कोशिश की जा रही है, वो कभी किसी की मूर्ति के बहाने, कभी किसी मूर्ति के बहाने, लिहाजा ऐसा जो है ये नाजायज़ तरीके पर किया जा रहा है। बहरहाल अमन और सुकून तो इसमें है कि आप जो है जहाँ जहाँ के लिए, जिस जगह के लिए इसको तय किया गया है वहाँ पर लगा लीजिए, कोई इससे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी ही नहीं।